बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो वीडियो आपसे शेयर करूंगा, जो ख़बर आपसे शेयर करूंगा वो मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और इस इजलास में बड़े अहम फ़ैसले किए गए। अंदरूनी कहानी आप तक बताते चलूँ कि अंदरूनी कहानी ये है कि मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं वो आज काफ़ी उभर कर सामने आए। ख़ास तौर पर जब ये बताया गया कि मुस्लिम लीग नून का एक अहम इजलास लंदन में होने जा रहा है, जिस पर जो वहाँ मौजूद थे अरकान वो तो फट पड़े। उन्होंने कहा कि ये क्या कि अब इजलास भी लंदन में होंगे, एक इलाज जो लंदन पहले हो रहा था अब इजलास भी लंदन में होंगे। तो उन्होंने बहरहाल जो ख्वाजा आसिफ और दीगर जो रहनुमा थे उन्होंने उनको खामोश करवाया कि बहरहाल क्योंकि क़यादत दोनों क़यादत जो है वो लंदन में है तो अब इजलास भी लंदन में होंगे। तो उसके बाद एक और मामला ज़ेर गौर आया कि जो ECL में जब नाम निकाला जा रहा था मियां नवाज शरीफ का, तो उस दौरान अता तारड़ जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई कि वो ECL में जाएं और वहाँ जाके दरख्वास्त दें और सारे मामलात को देखें, और डॉक्टर अदनान भी उनके साथ थे। तो इस पर अरकान जो है वो शदीद गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ये तो अजीब बात हुई कि अरकान के रुकन कौमी असम्बली हम, सेनेटर हम, ठीक है, और जब इस तरह की बारी आए तो वो जनाब वो बंदा जाए जो जिसका ताल्लुक़ ही नहीं है, ना वो सेनेटर है, ना MNA है, ना MP है, तो वो कैसे हैसियत जा रहा है। तो अता तारड़ वो शख्स हैं जो साबिक़ सदर रफ़ीक तारड़ हैं उनके पोते हैं, और रफ़ीक तारड़ साहब का आपको पता ही है कि उनकी खिदमात हैं मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत। जब वो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे और उसके बाद वो उनको कानूनी मामलत भी फ्राहम किया करते थे, तो उनको काफ़ी बहरहाल सिला भी मियां नवाज शरीफ ने दिया। अब उनके पोते भी हैं, वो भी अब आगे आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जब और बात हुई कि अब इजलास चूँकि लंदन में होगा तो वहाँ बैठ के मामलात होंगे, मुशावरत होगी, वहाँ बैठ के फ़ैसले होंगे। तो 6 रुकनी जो काबीना है मियां नवाज शरीफ की वो जनाब लंदन रवाना होगी कल, जिसमें सरदार एजाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, उसके अलावा राना तनवीर हुसैन, परवेज़ रशीद, ये 6 रुकनी वफ़द जाएगा और वहाँ जाके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात करके बैठ के मामलात को हल करेगा और आर्मी एक्ट के हवाले से बताएगा कि उसमें हिमायत करनी है या नहीं करनी। तो ये चीज़ें अब वहाँ तय होंगी। और उसके अलावा आज जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री का मामला जब आया, उनकी नामजदगी का मामला आया, तो ये इस पर ये भी खटाई में पड़ गया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत के साथ कोई सही तरीके से चल नहीं रही, ना अपोजिशन के दोनों अपोजिशन आपस में सही तरीके से चल रही है। मुस्लिम लीग नून दाव लगाने के चक्कर में है कि उसका किसी दाव लग जाए कि उनके जो मेंबरान हैं वो लग जाएँ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सिंध के मेंबर पे इलेक्शन जो इख्तियारात हैं वो जो आपस में इख्तलाफात हैं वो चल रहे हैं। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर मुस्लिम लीग नून चाहती है कि किसी तरह हुकूमत जो है बारगेनिंग कर ले, क्योंकि 3 पार्टियाँ हैं और 3 ओहदे हैं, जिसमें पंजाब और बलूचिस्तान के 2 मेंबर हैं और बलूचिस्तान और सिंध के 2 मेंबर हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो इस पे बारगेनिंग के PTI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बैठ के मामलात को हल कर लें। अब JUI बड़ा गुस्से में है, वो कहती है ये क्या चक्कर हुआ कि मुजाहरे हम करें, एहतजाज हम करें, मार्च हम निकालें, हुकूमत को टफ टाइम हम दें और हलवा ये खाएं, तो हम हलवा तो नहीं खाने देंगे। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जनाब अपने रहनुमा कामरान मुर्तज़ा की ड्यूटी लगाई और वो गए सीधे सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने वहाँ पटिशन दायर कर दी, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम लीग नून के और दीगर अरकान जो हैं वो पटिशन दायर करने के हक़ में नहीं थे और वो बार बार यही कह रहे थे कि किसी सूरत भी हम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे जी वहाँ इलेक्शन कमीशन के मामलात पर। तो लेकिन वो जब चले गए तो बाद में हमने पूछा राना मुख्तलिफ जो मुशाहिदुल्लाह खान थे और उसके अलावा राजा परवेज़ अशरफ, तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है मामलात का, वो कब चले गए। तो ये हाल है इन लोगों का, आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है और बार बार हुकूमत पे तनकीद करते हैं, कहते हैं जी हुकूमत ने ये कर दिया वो कर दिया, ख़ुद में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जहाँ अपने मफादात होते हैं वहाँ हर काम करने के लिए तैयार होते हैं, जब मफादात निकलते हैं तो फिर दूसरों का गला दबाने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। आज तक इतना ही, और कल बड़े अहम केसेस भी चल रहे हैं, जिनमें परवेज़ मुशर्रफ का केस भी है और उसके अलावा पटिशन जो दायर की गई उस पर भी कोई ना कोई बात होगी, दरख्वास्त दायर की गई उस पर भी, और उसके साथ साथ जो दीगर कौमी असम्बली का इजलास होगा उसमें भी जो अहम मामलात होंगे वो भी ज़ेर गौर लाएंगे और आप तक कल ताज़ा तरीन ख़बर भी पहुँचाएँगे।